आज हम आपसे शेयर करेंगे कि चावलों में से क्या चीज़ ऐड करें कि जो आपके चावल हैं वो खुशबूदार और खिले खिले से तैयार हों। रेसिपी को आखिर तक देखिएगा। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मारिया फूड स्पाइसेस। आज आपसे शेयर करेंगे दाल चावल बनाने का बड़ा सिंपल तरीका। जी हाँ, पंजाबियों की ख़ास डिश दाल चावल, माँ चने की दाल ते चौल। जी हाँ, ये पंजाबियों में बड़ी ख़ास रेसिपी है, बड़ी फेमस रेसिपी है। यहाँ हमारे पास है 1 कप चने की दाल, 1 कप साबुत माश और आधा कप हमारे पास है लोबिया, सफ़ेद लोबिया। इसके जो फ़वाइद हैं वो बेइंतहा हैं, आप सर्च करके देख सकते हैं। तीनों दालों को हमने इकट्ठा कर लिया है, मिक्स कर लिया है और इसे हमने अच्छी तरह 3 से 4 दफ़ा लाज़मी वॉश करना है, क्योंकि काले माश में और सफ़ेद लोबिया में अक्सर जो है वो स्प्रे किया हुआ होता है, तो इसमें हल्की सी स्मेल होती है स्प्रे की, इसलिए आपने इसे 3 से 4 दफ़ा अच्छी तरह वॉश कर लेना है। तो दालें हमारी अच्छे से वॉश हो चुकी हैं। यहाँ हमारे पास है एक प्रेशर। सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे दालों को और अब हम इसमें ऐड कर देंगे तकरीबन 5 से 6 गिलास पानी। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने दालों के, जितना आपकी दालों का वज़न है। और यहाँ हमारे पास है लहसुन, हरी मिर्ची और अदरक का पेस्ट। लहसुन हमारे पास जो है वो साबुत है, हरी मिर्चें भी साबुत है, लेकिन अदरक जो है वो हमारे पास है पिसा हुआ, यानी कि पेस्ट किया हुआ, तकरीबन 1 चम्मच। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है। इसके अंदर अब हम ऐड कर देंगे नमक 1 चम्मच। 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे हल्दी का इस्तेमाल इस दाल में ज़्यादा होगा, तो हल्दी जो है वो हम इसमें 1 चम्मच डालेंगे। और आधा चम्मच हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर इस दाल में कम यूज़ होगी, इसलिए हम इसमें सिर्फ आधा चम्मच लाल मिर्च डालेंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे देसी घी, तकरीबन 3 चम्मच। रेसिपी को आपने आखिर तक देखना है। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और हमारी रेसिपी को अपनी फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ लाजमी शेयर करें। तो प्रेशर को तकरीबन हमने चला लेना है 20 मिनट। यहाँ हमारा पानी बॉयल हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे चावल। चावल जो हैं वो हमारे पास बहुत वधिया वाले नहीं हैं, सिंपल यानी कि बहुत नॉर्मल वाले चावल हैं। तो चावल में हम डालेंगे लेमन का जूस। इससे आपके जो चावल हैं बहुत ही खुशबूदार बनेंगे। अगर आपने हल्की क्वालिटी वाले भी चावल यूज़ किए होंगे तो आपके चावल बहुत ही अच्छे और खुशबूदार बनकर रेडी होंगे। प्रेशर कुकर हमने तकरीबन 20 मिनट के बाद खोल दिया है। दाल हमारी गल चुकी है और लहसुन जो है वो साबुत ऊपर तैर रहा है। इसको हम मदानी की मदद से या चम्मच की मदद से अच्छे से मैश कर लेंगे। चावल जो हैं वो हमारे बॉयल हो चुके हैं। अच्छा, चावल के अंदर हमने तकरीबन 2 चम्मच ऑयल का इस्तेमाल भी किया था। तो ये देखिए जी, चावलों की आप रंगत देख सकते हैं, इसका कलर आप देख सकते हैं, लग रहे हैं ना आपको खिले खिले हुए चावल। तो चावल हमारे अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुके हैं। अच्छा जी, चावल को आपने फुल कुक नहीं करना, एक कनी आपने लाजमी रहने देनी है। एंड पर हम इसके ऊपर दोबारा जो है वो 2 चम्मच ऑयल डालेंगे और हल्का सा इसे मिक्स कर लेंगे और दम वाली आंच पर रख देंगे। तो चावल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तैयार हो चुके हैं। दाल तकरीबन हमारी अभी रहती है, इसे हम 3 से 4 मिनट मज़ीद और कुक करेंगे और पकाएंगे तेज़ आंच पर। तो ये देखिए जी, दाल भी हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। तो यहाँ हमारे पास है एक पैन। सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे 1 कप कुकिंग ऑयल। अब हम इसमें डालेंगे कटिंग किया हुआ लहसुन और इसे हल्का सा हम कर लेंगे गोल्डन ब्राउन। और ये हमारे पास है 3 से 4 अदद हरी मिर्ची। तमाम चीज़ों को हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे और अब हम इसमें डाल देंगे साबुत ज़ीरा। अब आप इसको मज़ीद नहीं पकाएंगे। तो यहाँ हमारी जो दाल है वो रेडी हो चुकी है। इसे हमने एक बाउल में निकाल लिया है।
चलें जी, अब हम इसके ऊपर लगा देते हैं तड़का। आहा, इतनी शानदार आपको इस दाल की खुशबुएं आएंगी कि यकीन जाने आपको मज़ा आ जाएगा। तो ये देखिए जी, हमने दाल के ऊपर लगा दिया है तड़का और बाकी का जो ऑयल बच गया है उसे हम डाल देंगे प्रेशर में, क्योंकि प्रेशर वाली दाल को भी तड़का नहीं लगा। थोड़ा सा इसके ऊपर हम डाल देंगे गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा ही पाइएगा, बहुता ना पाना। अच्छा जी, ये जो दाल हमारी बच गई थी इसको भी तड़का लगा देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इतने शानदार दाल चावल जो हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। इसे आप नान के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि खा सकते हैं, और चावल के साथ भी। इंशाल्लाह आप इसे लाज़मी ट्राई करेंगे और हमें लाज़मी बताएंगे। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।